नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदेश सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सबसे बड़ी दी जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी, चाहे ऑनलाइन आवेदन हो, चाहे सैलरी हो, योग्यता हो, सिलेबस हो, सब कुछ आज के इस वीडियो आपको बताने वाले हैं। और इसी के अलावा यदि आप CPCD की टेस्ट सीरीज या कोर्स लेना चाहते हैं, या ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का जो परमानेंट जो भर्ती दिसंबर में आने वाली, इसका भी लाइव बैच हमारी एप्लीकेशन पर चल रहा है। यह सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन के लिंक देके रखिए, जिससे हमसे जुड़ सकते हैं। तो बिना समय का यहां पर ऑफिशियल अपडेट पर लेकर चलते हैं और ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट से संबंधित सारी जानकारी बताते हैं। तो देखिए, जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश, और देखिए 2 जुलाई 2025 की अपडेट जो कि यहां पर लिखा गया है, समस्त संयुक्त संचालक कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण, जो भी संस्थाएं पूरे मध्य प्रदेश की शासकीय ITI, उसमें आप देख सकते हैं जो विषय है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण बाबत। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश में जितनी भी गवर्नमेंट ITI है, वहां पर गेस्ट फैकल्टी का यहां पर अब देखिए रिक्रूटमेंट प्रारंभ होने जा रहा है। चाहे गणित हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोपा हो, जैसे कई सारे अलग अलग ट्रेड पर यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, देखिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रशिक्षण अधिकारी मतलब ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के रिक्त पदों के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित किए जाने हैं। अब यहां पर एक चीज स्पष्ट मैं कर दूं कि ये जो गेस्ट फैकल्टी है, इसका जो दिसंबर में जो परमानेंट भर्ती आ रही है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी गेस्ट फैकल्टी आई थी और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि परमानेंट भर्ती आई थी। तो देख सकते हैं यहां पर इससे संबंधित जो जानकारी है। अब देखिए, मेहमान प्रवक्ताओं के जो ऑनलाइन आमंत्रण हेतु दिशा निर्देश संलग्न है, और जो दिशा निर्देश है वो यहां पर आप देख सकते हैं क्या है लिखा है कि रिक्त पदों के विरुद्ध आवश्यकता अनुसार सर्वप्रथम उपरोक्त आदेशानुसार केवल 2024-25 में कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं को दिनांक 10/7/2024 तक आमंत्रित करने की कार्रवाई पूर्ण सुनिश्चित करना है। मतलब जो पहले से कार्यरत हैं, बाकी यदि आप नवीन है, पहली बार इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए किस प्रकार से जो ऑनलाइन पूरी पद्धति रहने वाली। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिक्तियों की जानकारी, मतलब मध्य प्रदेश की जो अलग अलग ITI उसमें टोटल कितनी वैकेंसी रिक्त है, उसकी जो जानकारी है वो 15 जुलाई 2025 तक देनी है। बाकी अलग अलग समाचार पत्रों में 18 जुलाई 2025 तक, और आवेदन करने की और सत्यापन लेने की जो आरंभिक तिथि होगी वो 21/7/2025 से लेकर अंतिम तिथि 4 अगस्त 2025 तक रहने वाली है। सत्यापन कराने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है, और वहीं पर आवेदकों को के लॉगिन पर स्कोर प्रदर्शन और आपत्ति प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि वो 8 अगस्त 2025 रहने वाली। मतलब कुल मिलाकर मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। सैलरी की बात करें तो देखिए, सैलरी वेतनमान में इसमें बहुत ही शानदार रहने वाला है। बाकी अलग अलग जो कॉमन मेरिट सूची जारी होगी, जिसमें प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है, सब कुछ यहां पर मेंशन करके रखा है। इसके अलावा यह भी लिखा है कि प्राचार्य, संस्था प्रमुख मेहमान प्रवक्ताओं को मेरिट के अनुसार आमंत्रण पत्र निवास के पते पर पंजीकृत डाक के द्वारा या ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पर भेजना सुनिश्चित करें। मतलब यदि आपका इसमें सिलेक्शन होता है, यहां पर तो आपको ईमेल ID पर भी आपको इसकी सूचना मिलेगी, व्हाट्सएप पर मिलेगा और पंजीकृत डाक के माध्यम से भी मिलेगी। आगे बात करें सर, इसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं क्या कि प्रशिक्षण अधिकारियों की जो नियमित पद स्थापना है, मतलब जो नवीन परमानेंट भर्ती होगी, होने पर जो गेस्ट फैकल्टी है, मेहमान प्रवक्ताओं को जो आमंत्रण है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। और मेहमान प्रवक्ताओं की जो आमंत्रण की अवधि इसमें रहती है वो 11 माह रहने वाली है। उसके बाद प्रशिक्षण सत्र पूर्ण होने जाएगी, ठीक है। इसी के अलावा नवीन सत्र के लिए मेहमान प्रवक्ताओं की आमंत्रण की कार्रवाई जैसे पुनः की जाएगी। मतलब हर साल ये इसकी में दोस्तों यहां पर चीजें होती हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया संबंधी जो तकनीकी सहायता के लिए आप MP-skills.gov.in पोर्टल पर ईमेल ID से प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं कौशल विकास संचालक गिरीश शर्मा जी के यहां पर हस्ताक्षर और दिनांक आज की जो अपडेट है जो सबसे पहले हम आपको यहां पर बता रहे हैं। बाकी अलग अलग विभागों को भी इसकी देखिए प्रतिलिपि भेजी गई है। अब आगे देख सकते हैं मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण हेतु जो दिशा निर्देश हैं वो क्या है।
किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होगा, तो देखिए यहां पर आरक्षण के बारे में दिया गया है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं SC ST OBC का, इसके अलावा EWS का, और ये भी लिखा देखिए विभागीय भर्ती नियम अनुसार 50% जो पद हैं वो इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा धारी उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रहने वाले हैं। और इसी के अलावा ये भी देख सकते हैं कि अतएव इस एक रिक्त पद मेरिट डिग्री डिप्लोमा ITI धारी हो सकता है, इसके विपरीत एक पद, तो ये सब कुछ यहां पर देख सकते हैं। बाकी जो मुख्य जानकारी वो मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए रिक्त पदों की जो जानकारी, देखिए रिक्त पदों की यहां पर यदि हम जानकारी की बात करें तो रिक्त पदों की जो ITI वार, व्यवसाय वार, आरक्षण वार जानकारी संयुक्त संचालकों के माध्यम से कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल mpskills.gov इन पर उपलब्ध होगी। मतलब किस ITI में किस ट्रेड के कितने पद रिक्त हैं वो यहां पर इस वेबसाइट पर होगा। ऑनलाइन आवेदन की बात करें, देखिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर से अप्लाई कीजिएगा। आयु सीमा की बात करें, देखिए न्यूनतम 18 और अधिकतम यहां पर 62 वर्ष रह सकती है। और यहां पर देख सकते हैं, अब देखिए तकनीकी शैक्षणिक अर्हताओं की बात करें तो शेष देखिए व्यवसायों की जो शैक्षणिक तकनीक होता है DGT द्वारा निर्धारित योग्य मान है आगे। और महत्वपूर्ण यहां पर देखिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो ऑनलाइन आवेदन आपको इसी वेबसाइट से करना होगा। और आगे आप देख पाएंगे ITI एवं व्यवसाय ट्रेड की जो वरीयता रहने वाली है, आवेदन जांच की प्रमाणीकरण से संबंधित यहां पर कुछ जानकारी देख के रखी है। वरीयता सूची का जो प्रकाशन वो आप देख सकते हैं। अब देखिएगा ऑनलाइन गेस्ट फैकल्टी प्रक्रिया में केवल वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, पृथक से कोई भी चयन सूची का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि आवेदक को व्यवसाय से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, डिप्लोमा डिग्री अथवा ITI व उच्च अर्हता तथा अनुभव के आधार पर मार्किंग नियमानुसार होगी। देखिए किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होगा। यदि आप बात करेंगे यहां पर देखिए इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री है या ITI के प्रतिशत का जो पूर्णांक है *0 × 7 अधिकतम 70 अंक रहेंगे। इसी के अलावा इससे संबंधित अनुदेशक के लिए परीक्षा उत्तीर्ण तो 3 अंक रहेंगे। संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपने किया है, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 2 अंक रहेंगे। संबंधित ब्रांच में यदि आपने देखिए स्नातक के अलावा स्नातकोत्तर किया है, मास्टर डिग्री, तो उसके 5 अंक होंगे। और इसके अलावा ME या MTech हेतु अतिरिक्त अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, ये भी लिखा है। और शासकीय ITI NCVT से मान्यता प्राप्त ITI में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रतिवर्ष 4 अंक से कम हेतु 0 अंक 6 माह से 1 वर्ष के लिए 4 अंक अधिकतम 20 अंक यहां पर दिए जाएंगे यदि आपने पहले से ITI में काम किया है। इसके अलावा देखिए ये भी लिखा है कि उच्चतर अर्हताओं में से यदि किसी अर्हता को विहित अर्हता मतलब बेस क्वालिफिकेशन माना गया हो तो उस उच्चतर अर्हता के अतिरिक्त अंक प्राप्त नहीं होंगे, ये यहां पर लिखा गया है। तो फिलहाल अलग अलग ट्रेड के कितने पद हैं ये mpskills.gov.in की यहां पर वेबसाइट पर आएगा। बट यहां पर हर साल देखिए इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कोपा है, इसी के अलावा मैकेनिकल की बात कर लें या गणित एंड ड्राइंग की बात कर लें, ये अलग अलग पदों की यहां पर ITI के माध्यम से यहां पर रिक्त पदों की मेहमान प्रवक्ताओं से पूरी की जाती है। मानदेय की बात करें तो देखिए यहां पर 20,000, जी हां 20,000 प्रति माह यहां पर आपको मिलेगा। कार्य अवधि यहां पर 11 माह की रहेगी, या फिर देखिए ये भी लिखा है 11 माह, या फिर ये भी लिखा है अन्य शासकीय कारणों से यदि पद भरा जाता है नियमित रूप से तो स्वतः यहां पर आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। ये यहां पर इन्होंने पूरी जो देख के रखा है। बाकी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जहां पर यह PDF आपको भेज दी जाएगी। और आपको बता दें अब जैसे ITI ट्रेनिंग ऑफिसर यदि आप मेहमान प्रवक्ता बनना चाह रहे हैं कोपा ट्रेड के लिए, तो देखिए कोपा ट्रेड के लिए आपको संबंधित कोपा ट्रेड में या तो आपने MTech, BCA, MCA, PGDCA या इस प्रकार का कोई डिप्लोमा डिग्री संबंधित ट्रेड में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यदि PGDCA में या कोपा में अच्छे परसेंटेज है तो आराम से आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ देखिए चूंकि दिसंबर में ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की परमानेंट वाली भर्ती आने वाली तो उसका बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, उसकी आप साथ में तैयारी कर लीजिएगा। और यदि आपके पास अच्छे परसेंटेज है तो यहां पर इसका फॉर्म भर दीजिएगा ताकि पढ़ाई भी आपके साथ होती रहेगी और साथ में दोस्तों सैलरी भी आपको मिलती रहेगी। तो तमाम जानकारी हमने बताई है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।